ओम काली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? भोलेनाथ की कृपा और माँ काली की कृपा हम सब पे बनी रहे, शिव शक्ति की कृपा हम पे बनी रहे, बजरंग बली की कृपा हम लोगों पे बनी रहे, हमारी रक्षा होती रहे और हमारी सुरक्षा होती रहे, हमारे परिवार की रक्षा होती रहे। ऐसी शुभकामना के साथ मैं आज की रीडिंग लेके अभी उपस्थित हूँ। और आने वाला जो अगस्त का महीना है, हम लोगों के जीवन में क्या नया परिवर्तन आएगा या क्या नए मार्गदर्शन मिलेंगे या कौन से नए रास्ते माँ आदि शक्ति शिव शक्ति खोलेंगे हमारे लिए। और ये रीडिंग जो इन ऐसे भक्तों के लिए जो बहुत ही दुविधा में हैं और जिनको बहुत सारे सवाल हैं और बहुत समय से किसी अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छे एक तरह से अवसर का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो रीडिंग है आप लोगों को बहुत बड़ा मार्गदर्शन देने बहुत तो जो मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है उस मार्गदर्शन के लिए आप लोग माता से और भोलेनाथ से प्रार्थना करते रहें और हो सके उनका जप मन में आप करते रहें, ताकि आपकी कनेक्टिविटी, आपकी ऊर्जा जो है इस रीडिंग के माध्यम से माता से शिव शक्ति से जुड़ती जाए और आपके लिए एक नए उपाय या नए मार्ग जो आपके लिए पूरी तरीके से सफल साबित हों। ठीक है, आपको कोई दुविधा ना हो, आपको ये रीडिंग सुन के ये ऐसा ना लगे कि ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए। जो मेरी इंटेंशन मैंने इस रीडिंग में डाली है कि जितने भी भक्त हैं, जितने भी एक पवित्र आत्माएं हैं जो अपने जीवन के संघर्ष में लड़ रही हैं, चल रहा है संघर्ष उनकी लाइफ में, और ये अगस्त जो है उनके लिए कुछ नए अवसर, नए शुभ कार्य, कुछ नयापन लाइफ में, ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आए जिससे आपके जीवन में एक नया रंग भरे। और सावन का महीना चल रहा है तो आपके जीवन में भी सावन आए, हरियाली आए। तो मैं जिससे हरियाली की बात कर रही हूँ, तो एक नई ग्रोथ की मनोकामना मैं रख रही हूँ सबके लिए कि सबके जीवन में एक उच्च कोटि की खुशियाँ आएँ, एक सुख समृद्धि मिले। ठीक है, तो आज की रीडिंग आपके आने वाला जो अगस्त का महीना वो कैसा रहेगा, क्या नए परिवर्तन आएंगे, इनके लिए मैं आज माँ से आप लोगों के लिए कुछ मार्गदर्शन मांगूंगी। और भोलेनाथ से एक तरह से मेरी विनती है कि जो भी भक्त कांवड़ लेके जा रहे हैं या जो भी किसी मंदिर में एक संकल्पित पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके संकल्प को निर्विघ्न पूरा करें और उनकी सभी मनोकामनाएं, सभी कष्ट उनके दूर करें। जितनी भी उन्होंने परीक्षाएं दी हों, सारी परीक्षा में सफल हों और माँ का, भोलेनाथ का प्रेम उनको मिलता रहे। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बाकी आप सब लोग अपने इच्छा अनुसार जो भी आप, एक तरह से अरदास की बात मैं करती हूँ कमेंट बॉक्स में, आप अपनी अरदास लगाइए, अपनी मनोकामना कहिए, अपनी दुविधाएं माता को बताइए, ताकि सब चीज़ का समाधान आपको उस रीडिंग से मिल सके। ओके, सो ये कार्ड एक बार मुझे और भी दिखा था, लेकिन मैंने इस कार्ड को लिया नहीं। मैंने सोचा अगर सच में इस कार्ड को आना होगा तो दोबारा फिर शफल होके निकल आएंगे। तो इस कार्ड का आना तो निश्चित ही दिख रहा था, क्योंकि मुझे कुछ इंट्यूशंस पहले से भी आ जाती हैं। जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तो कुछ कार्ड्स मेरे माइंड में पहले से ही फ्लैशबैक होने लग जाते हैं।
तो फर्स्ट कार्ड आया था 6 ऑफ सॉर्ड्स का। और जैसे मैं आपको ये जो मैंने अभी रीडिंग से पहले जो भी मैंने आपको मैसेज दिए हैं कि आप जिस भी मार्ग पे भी चल रहे हैं, जो जिन चीज़ की आपको उम्मीद थी कि आने वाले समय में हमारा मतलब एक तरह से मार्गदर्शन कैसे होगा, हमारा बेड़ा पार कैसे होगा, कौन हमको हमारे जीवन का सारथी बनेगा, किस तरीके से नए परिवर्तन आएंगे। तो एक तरह से ये जो भी आपका एक, मुझे ऐसा लगता है मेंटली थोड़ा सा एक स्ट्रगल चल रहा था, सुकून नहीं है लाइफ में, शांति नहीं थी और उलझने बहुत सारी थी रिश्तों को लेके, रिलेशन जो भी आपके करीबी रिलेशन हैं उनको लेके आप बहुत डिस्टर्ब थे और आप इतने कंफ्यूज्ड कि हर एक चीज़ होने के बावजूद अगर आपके पास धन धान्य संपत्ति सब है फिर भी आप एक तरह से खुश नहीं थे, मतलब आपको उस चीज़ का अनुभव, उस खुशी का अनुभव नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आने वाला जो अगस्त है आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी आपके सामने आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी आपको जो आपके पास हैं लेकिन आपने उनकी ही कीमत नहीं की है। ठीक है, जो चीज़ें आपको ईश्वर ने दी है, अगर आपको सुंदरता दी है, मन की सुंदरता दी है और चेहरे की सुंदरता दी है, या आपको संपत्ति दी है, धन दिया है, नाम दिया है, सब कुछ देने के बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो ये चीज़ें आपकी खुद की बनाए हुए भ्रमजाल हैं। और एक तरह से कुछ भ्रमजाल और कुछ चीज़ें ऐसी जो लोगों के इंटेंशन की वजह से आपके माइंड में एक नेगेटिविटी आती है। अगर आपके लिए कोई गलत इंटेंशन लगता है, एक तरह से इविल आई की बात हो कर रही हूँ मैं, तो कुछ नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, डेविल की एनर्जी आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम उलझी हैं आपकी लाइफ में, जो अभी तक चल रही थी, इस तरीके की अवस्था थी। तो एक तरह से आप चाहे फाइनेंशियली समझिए, चाहे मेंटली समझ लीजिए, और कुछ मुझे स्पिरिचुअली भी लग रहा है कि कुछ लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक तरह से अपने आप को बंधन में फील करते हैं, क्योंकि उनके अंदर अध्यात्म की ऊर्जा पैदा हो चुकी है। उनको ये बाहरी दुनिया लगता है कि एक तरह से किसी ने आपको बांध के रखा है, कोई आपको दूसरा कंट्रोल कर रहा है, आप अपने कंट्रोल में नहीं, आपको आपकी इंद्रियाँ आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी जो ऐसी भावनाएं आपके माइंड में आ रही थी, ये जो अगस्त आएगा, ये आने वाला अगस्त आपके लिए एक तरह से एक ऐसा परिवर्तन जो आपको एक मझधार से निकाल के बाहर ले जाने वाला है। जितनी भी आपके जीवन की नैया में जितने भी दिक्कतें, जितनी भी उलझनें आ रही थी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती नज़र आएंगी। हो सकता है आप किसी परेशानी में थे, वो परेशानियाँ आपके लिए धीरे धीरे कम हो जाएंगी। कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड आपके सामने आएगा, कोई आपकी मदद के लिए आगे आएगा, आने वाला मतलब एक तरह से आने ही वाला है, आएगा या आने वाला, जो भी आप जिस भी वे में समझ पाएँ। तो कोई तो एक मतलब चाहे आपका आपके फ्रेंड हो या कोई रिलेशन वाले हो, कोई भी ऐसा एक इंसान जिनसे आपने उम्मीद सच में नहीं की थी कि वो आपका साथ देंगे, लेकिन वही आपके साथ खड़े होंगे। और जिनसे आपने उम्मीद करके रखी थी, उन लोगों ने आपकी उम्मीदें तोड़ दी हैं। तो आने वाले समय में आपको एक सारथी ज़रूर मिलेगा। अब सारथी किस रूप में आएगा, चाहे आपको अगर पैसे की ज़रूरत थी तो हो सकता है पैसे की मदद हो जाए आपको। ठीक है, और अगर आपने बहुत स्ट्रगल किए हैं, आपको मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग हैं जिन पे 7.5 का भी प्रभाव दिख रहा है मुझे। तो इस सावन के मंथ में हो सकता है, अगस्त महीना जो चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है फ़िलहाल, तो इसमें आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। आपको हो सकता है आपको ये फील हो कि आपने जो आज तक स्ट्रगल किए हैं, जो भी आपने मेहनत की है अपने कार्य क्षेत्र में, उस चीज़ों का फल थोड़ा थोड़ा आपको मिलना स्टार्ट हो गया है। तो एक तरह से रिलीफ मिलेगा। ये अगस्त का मंथ जो है कुछ लोगों के लिए रिलीफ दिखा रहा है, और कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी भी उलझने मुझे ऐसा दिख रही हैं कि जो इनके अंदर ब्लॉकेजेस हैं माइंड में, या प्रॉपर्टी को लेके, या आपके एक तरह से भौतिक जगत की जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, जो फील कर रहे हैं आप, वो स्टकनेस जो है थोड़ा एक तरह से मुझे लग रहा है थोड़ी अभी आपके लिए ये अगस्त का महीना हो सकता है कुछ चैलेंजिंग होगा। कि कुछ लोगों की एनर्जी बता रही हूँ, सबकी बात नहीं हो रही है इसमें, जिनसे भी रेजोनेट होगा, जिनको भी ऐसा लग रहा है कि स्थिति मेरी एकाएक नहीं परिवर्तित हो सकती, कोई ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सेप्ट करके बैठे हैं आप कि ये जो स्थिति चले इसको कटने में समय लगेगा। तो ये उन लोगों की ऊर्जा है कि सच में अभी थोड़ा सा ये अगस्त का महीना आपको हो सकता है कभी थोड़ा सा दिक्कत और दे। और ये दिक्कत इसलिए देगा कि आप जैसे कहते हैं ना कि जब तूफान आने से पहले एक
मतलब एक सन्नाटा होता है, ठीक है। तो ये जो तूफ़ान आपके लाइफ में मतलब आने वाला है वो थोड़ा सा भी स्लो इस मंथ में स्लो दिखेगा, ठीक है। बट आगे जो आने वाला समय है वो पूरी तरीके से फिर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ये बवंडर जो भी चल रहा है लाइफ में आपके इस तरीके का, ये कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा अगस्त का महीना कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत देने वाला है। आपकी कठिनाइयाँ थोड़ा मुझे लग रहा है स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ेंगी आपकी लाइफ में। और जिनकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी फील हो रही है कि जिनको धन धान्य सुख समृद्धि उसका आशीर्वाद माँ दे रही, भोलेनाथ दे रहे हैं इस अगस्त के महीने में। और ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके कर्मास थोड़ा सा रिलीज़ हो चुके हैं, अपने कर्मास काट चुके हैं। और जिनके लिए मैं समय बता रही, थोड़ा अगस्त का महीना कष्टकारी हो सकता है, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, ये उनके कर्मास अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये अगस्त का महीना आपकी लाइफ में एक तरह से भले आपको थोड़ा सा दुख देगा या दर्द देगा, लेकिन बहुत कुछ आने वाले समय के लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर देगा, ठीक है। आपको तैयार कर रहे हैं। तो अगर बहुत सारी ब्लॉकेजेस आपको फील हो रही हैं तो थोड़ा ये ब्लॉकेजेस अभी कुछ दिन अभी और भी हैं, उसके बाद आपका निवारण अवश्य दिख रहा है मुझे। क्योंकि एक समय आने वाला है जो आपकी जीत का समय होगा, आपके इष्ट की कृपा का समय होगा। आपको इमोशनल भी बहुत सारी चीज़ें आपकी हील होंगी, फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें हील होंगी। तो थोड़ा सा स्ट्रगल अभी मुझे इस अगस्त के मंथ में दिख रहा है। और अगर आप लोग एक योद्धा हैं, अगर योद्धा समझते हैं अपने आप को कमज़ोर ना समझते हों तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये चीज़ें अगर ये क्वालिटी अगर आपके अंदर एक किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है, ये आपकी पर्सनैलिटी को बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन लेके अपने ऊपर आपने रखा है, बहुत जिम्मेदारियां आपके पास है। तभी भी आप इतनी जिम्मेदारियों के बाद ही बहुत अच्छे से आप सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आप थोड़ा दुखी हो जाते हैं, सामने वाले को कुछ संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन पूर्णतः आप भी खुश नहीं होते और सामने वाले पूरी तरीके से खुश नहीं होता। बट लेकिन एक कहते हैं एक जिम्मेदारी के कुछ एक स्रोत होते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप उन लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको ये रिलैक्स लगता होगा कि चलो एक चीज़ थी इसको मैंने कंप्लीट किया, फिर दूसरी चीज़ उसको भी मैंने कंप्लीशन जैसे धीरे धीरे। तो आपको वो चीज़ें मतलब आपने तो अपनी तरफ से किया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको दुविधा में रखती हैं, कुछ आपको हर्ट करती हैं। ये कुछ लोगों की मुझे ऐसा था कि जो अगस्त का महीना है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ कोई फ्रॉड भी होने वाला है। अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं, ठीक है, कई पार्टनरशिप अगर कर रहे हैं या आपके खुद के पार्टनर होंगे, तो हो सकता है कहीं से आपको थोड़ा सा एक ऐसा कुछ सुनने को मिले जिससे आप हर्ट हो सकें होंगे। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी नेगेटिव भी फील हो रही हैं, लेकिन बट कुछ नई शुरुआत भी आ रही है। इमोशनली बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें दिख रही हैं। करियर वाइज तो थोड़ा कम ये कार्ड दिख रहे हैं मुझे, लेकिन इमोशनली अगर आप हर्ट हुए हैं, अगर आपके साथ कुछ नेगेटिविटी कुछ बंधन आपको दिख रहा है, तो अगस्त का महीना जो है आपके लिए एक तरह से चैलेंज भी लाएगा और चैलेंज के साथ एक समाधान भी लेकर आएगा आपके लिए, ठीक है। कुछ नए तरीके, कुछ नया स्रोत जो आपको आगे बढ़ने में ग्रोथ करेगा, ठीक। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बैलेंस करने में, जैसे मैं इमोशनली ही बात ज़्यादा कर रही हूँ, फाइनेंशियली सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो बैलेंस बनाने में आप बहुत दिन से लगे हुए हैं कि कब ये स्थिति सुधरेंगी। और आप इसमें ज़्यादातर कार्ड्स एक तरह से पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो एक तरह से मनी डिमांडेड कार्ड हैं सारे, कि आपको मनी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और उसके लिए बहुत स्ट्रगल आप लोग कर रहे हैं। तो ये जो अगस्त का महीना है, ये आपके लिए एक तरह से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा। सिर्फ पैसे की बात मैं कर रही हूँ, अगर मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसके लिए आपके लिए ये महीना अच्छा है। बाकी इमोशनली मुझे बहुत सारी चीज़ें कुछ अलग से दिख रही हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपको इतना ज़्यादा व्यथित करें। आप एक खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी में रखिए, माइंड में बस ये रखिए मेरे कर्मास हैं इसलिए मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं, बस। बाकी कोई चीज़, किसी की गलती, किसी की इग्नोरेंस, किसी की जेलसी आपको नहीं देखनी है, ठीक है। मैं एक दो कार्ड्स और निकालती हूँ क्योंकि कुछ कार्ड्स मुझे ये कंफ्यूज हो रही हूँ मैं भी कि ऐसा क्यों इस तरीके से स्थिति दिख रही है अगस्त के महीने की। तो और कुछ अच्छी पॉसिबिलिटी अगर दिख जाए या कुछ और माता बताना चाह रही हूँ।
सो नेक्स्ट कार्ड आया द हेरोफेंट का, और नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो ये दोनों कार्ड्स एक तरह से बहुत पॉजिटिव फील करा रहे हैं मुझे। आपके ज्ञान की वृद्धि होने वाली है इस अगस्त मंथ में। अगर आप कहीं से ज्ञान ले रहे हैं, अगर आप जप तप भी कर रहे हैं या आप साधनाएं कर रहे हैं, जो भी आप इस सावन के मंथ में आप भोलेनाथ के लिए, माँ शक्ति के लिए जो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें स्वीकार हो रही हैं और वो सारी चीज़ें पलट के आपको एक ज्ञान स्वरूप में मिलेंगी, ताकि आप एक तरह से माँ सरस्वती का मुझे एक आशीर्वाद दिख रहा है कि कुछ लोगों को कुछ आत्मज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, और आपके ज्ञान, आपकी सूझबूझ, आपकी मैच्योरिटी, आपका फैसला लेने का तरीका, लोगों को ओपिनियन देने का तरीका, लोगों को मार्ग प्रदर्शित करने का तरीका बहुत कारगर होने वाला है आपके लिए भी, और आपसे जो जुड़ेंगे, जो आपको सुनेंगे, जो आपको समझेंगे, उनके लिए भी आप खुद एक मार्गदर्शक बनेंगे। ठीक है, तो आने वाला समय आपकी मन बुद्धि को लेके बहुत प्रबल मुझे दिख रहा है। और ये जो मैंने सिचुएशंस बताई हैं कुछ नेगेटिव चीज़ों की, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से डील कर लेंगे, क्योंकि एक योद्धा जो होता है उसमें सारी क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, वो अपने आप को विचलित नहीं होने देता है, तो आपको अपने आप को विचलित नहीं होने देना है। कोई भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में अगर आ रहे हैं, आपको अगर नेगेटिविटीज़ अभी भी फील हो रही हैं और कोई चमत्कार सच में नहीं होने वाला, ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। चमत्कार नहीं होगा। समय हर चीज़ में लगता है, हर परिवर्तन में एक समय लगता है, उस समय को आप एक्सेप्ट करिए। बस ये इतना होप रखिए कि आने वाला समय जो होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप अभी पेशेंस रख के, अगर स्थिरता से अपनी स्थिति को समझ के उस स्थिति का संतुलन आप अपने हाथों में रखेंगे, किसी और के हाथों में अपनी बागडोर नहीं देनी है, अपने ईश्वर या आप खुद। बाकी तीसरा आपके बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और रही अगर आप इस काफ़ी दुविधा, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मनी को लेके, प्रॉपर्टीज़ को लेके, अपने घर के घरेलू चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो ये स्ट्रगल थोड़ा सा आपका अभी बाकी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगस्त का मंथ आपका ब्लेसिंग्स तो हैं ही आपके साथ। स्ट्रगल इसलिए है ताकि उस ब्लेसिंग्स की आप कीमत कर सकें। ठीक, ये जो डेविल की एनर्जी है ना, ये है तो बहुत पावरफुल, लेकिन ज़्यादा समय कोई भी चीज़, कोई भी स्थिति हर समय एक तरीके से नहीं रहती है। ठीक है, उसकी एनर्जी डिसबैलेंस होती रहती है, कुछ एनर्जीज चेंज होती जाती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी जो आपके अंदर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं, तो ये ब्लॉकेज आपकी कुछ दिन अभी और हैं। उसके बाद इसका निवारण बहुत अच्छी तरीके से होगा, और जो आप चाहते हैं सेम वही चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी जो है ये आपको सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारी चीज़ें आपके साथ की जा रही हैं। ठीक है, तो एक तरह से आपका एक सेमेस्टर चल रहा है, समझ लीजिए। मतलब इजी भाषा जो तरीके से लोगों को समझ में आती है कि एक तरह से आपका एक कोर्स चल रहा है। इस कोर्स को आप कंप्लीट करिए और ईमानदारी से करिए। इसमें कोई बेईमानी आपको नहीं करनी है। अपने कर्म, बेईमानी का मतलब कि अपने कर्मास को बिल्कुल ही आपको क्लियर और पवित्र रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस एनर्जी में जब आएंगे, उस समय की कल्पना आप खुद करिए कि आप क्या होंगे उस समय, कि एक ऐसा गुरु और जो अपने को कहाँ अपने ही लिए परेशान था, अपनी ही स्थिति को लेके परेशान थे आप, और कहाँ आप लोगों की स्थितियों को आप सुधारने के लिए निकल पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति जो भी बनी हुई है, जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में भी मुझे दिख रहे हैं, वो स्ट्रगल आपको एक तरह से पूरी तरीके से एक योद्धा ही बनाने के लिए आए हैं। आपकी बुद्धि की क्षमता बढ़ाना, आपकी भक्ति की क्षमता का एक तरह से ये मुझे ऐसा लगता है, कुछ लोगों की तो परीक्षा चल रही है। भोलेनाथ परीक्षा बहुत लेते हैं, तो ये सावन का मंथ आपके लिए परीक्षा देने के लिए ही है। और ये जो सारी एक तरह से सिचुएशन मुझे दिख रही है, सिर्फ परीक्षा के मात्र हैं। बाकी जिस दिन आप इस परीक्षा से आप ईमानदारी से सफल हो गए, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग में सितंबर की भी करूँगी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि अगर आपके साथ इस अगस्त के सितंबर में आपसे भोलेनाथ ने, माँ शक्ति ने बहुत सारे अगर आपसे परीक्षाएं मांगी हैं, आपने दी हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा वो भी मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताऊंगी, ताकि आपकी दुविधा क्लियर होती रहे। और एक तरह से हम वन बाय वन एक चीज़ों को क्लियर करते चलें। ठीक है, मेरी रीडिंग एक तरह से मैं अपने आप को ये सोचती हूँ, रीडिंग लेके जब मैं आती हूँ
तो मैं लोगों के लिए एक अलग से जो चीज़ें सच में जो एक इंसान फ़ील करता है, जो एक इंसान जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, जो एक थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं, जो ब्लॉकेज आपको फ़ील, तो मैं सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि ये अवस्था क्यों है आपकी। तो अगर ये अवस्था आपकी, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आने वाला अगस्त आपके लिए थोड़ा सा परीक्षादायक होगा, तो परीक्षा में आपको सफल होना है। आप अपनी तैयारी करके रखिए ताकि इस परीक्षा का जब रिज़ल्ट आए ना, तो उसके लिए आपको कोई दुविधा ना हो। अगर आप में दुविधा क्या, अपने आप को ये उत्तीर्ण करना ही आपकी एक तरह से एक मनोभाव होना चाहिए आपका कि हमें विफल नहीं होना है। अगर विफलता आपको कुछ हद तक मिल भी रही है तो ये भी समझ लीजिएगा कि आपके ही मेहनत में कुछ कमी रह गई। आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है। और अगर आप नए नए अभी अध्यात्म के मार्ग पे हैं या नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है, तो अभी आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। और सीखने के मार्ग में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी दिक्कतें, चेंजेस, सोचना समझना, कैसे कौन सी स्थिति कब आ रही है, उस स्थिति को कैसे समझाना है, कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकलना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से सिखाने के ही लिए ये महीना आपको आ रहा है। मतलब ये अगस्त का महीना आपको एक तरह से एक लेसन दे के ही जाएगा। ठीक है, तो आप अपने कोर्स पे फोकस रखिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। और ये जो दिक्कतें आपको दिख रही हैं, दिक्कतें बहुत बड़ी दिक्कतें मुझे नहीं दिख रही हैं फ़िलहाल तो, लेकिन एक मेंटली थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मेंटली टॉर्चर जो होता है इंसान, डिप्रेशन वाली वो स्थिति थोड़ी सी बनी मुझे दिख रही है। लेकिन उसके बाद की जो उम्मीदें दिख रही हैं वो भी बहुत ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, और जब मैं अगस्त की रीडिंग में करूँ, जब मैं सितंबर की रीडिंग करूँगी, तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि अब सावन में जो आपने जो अपनी भक्ति, जो आपने अपने ईमानदारी जो कर्म किए, उसका क्या आपको प्रतिफल मिलने वाला है। ठीक है, मैं कुछ ऑरिकल्स कार्ड से देख लेती हूँ अगस्त का महीना आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं, क्या नई चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ, क्या परिवर्तन आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, शनिदेव का। ठीक है, और जैसे मैंने आपको कहा था कि 7.5 किसी के जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपके ऊपर 7.5 चल रही है, तो ये उसी के मतलब ये जो परिस्थिति बनी है ये उसी के अंडर बनी हुई है। ठीक है, तो आपको अपने पहली बात तो, आप अगर बूढ़ों को या बुज़ुर्गों की अगर आप सेवा नहीं करते, उनको मान सम्मान अगर आप नहीं देते हैं, तो आपका शनि बहुत भारी होगा। अगर आपको अपने शनि को सुधारना है तो आप सेवा भाव रखिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने जो भी आसपास आपको बुज़ुर्ग दिखते हैं उनकी सेवा करिए। क्योंकि शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जिनको अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। वो चाहे उनका अपना हो, चाहे किसी और का, चाहे किसी छोटे से बच्चे का भी अगर आप अपमान करेंगे, वो भी ये चीज़ नोट कर लेते हैं, उसका भी आपको दंड मिलता है। तो आप ये याद रखिए, आपसे एक छोटी बच्ची हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जो जिस भी तरीके का इंसान आपसे अगर मिल रहा है, सबको सम्मान दृष्टि से आपको देखना है। अगर आपको अपना शनि स्ट्रॉन्ग करना है तो, नहीं तो आप ऐसे पूरी लाइफ बर्बाद कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि शनि जो है जब न्याय करने बैठते हैं ना, तो एक एक चीज़ उनसे कुछ चीज़ छुपती नहीं है। और आपको लगता हो कि ये तो छोटी बातें हैं, इसका क्या मायने, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा भी ठेस अगर आपकी वजह से किसी को पहुंचा ना, तो उसका कई गुना आपको मिलेगा। तो अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि ये कार्ड, जब मैंने आपको इस कार्ड को देखते ही मैंने कहा था आपको कि आप पे शनि की 7.5 जिन लोगों पे भी चल रही है, तो ये उन लोगों के लिए तरह से हिदायत दी जा रही है कि अगर आपके साथ कुछ है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, किसी के प्रति ऐसी भावनाएं रख रहे हैं, तो आपको और भी स्ट्रगल झेलने पड़ सकते हैं। सुनने में आपको थोड़ा सा एक बुरा भी लग सकता है कि इस तरीके से रीडिंग कैसे कोई बोलता है, या इस तरीके से क्यों कह रहे हैं। ये मैं यहाँ पे जब बैठी हूँ तो मैं सत्य ही बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोल सकती। ठीक है, तो अगर अच्छी एनर्जीज आती हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी फील होती हैं। तो कुछ नेगेटिविटी, अगर ज़रूरी नहीं हर इंसान परफेक्ट होता नहीं है, हम सीखते सीखते बहुत चीज़ सीखते हैं। ठीक है, तो अगर आप में अभी कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ अभी आप में एक कमी आपको लग रही है, अगर आपको नहीं लग रही है और आप, लेकिन आप कुछ होते हैं लोग अपनी कमियां देखते ही नहीं हैं, और दूसरे अगर उनको बार बार चीज़ को अगर आपको नोटिस कराते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करिए। अगर आपको बार बार कोई कह रहा है कि तुम यहाँ गलत हो, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। उसका आपके कर्मों का अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ कर्मास की बात हो रही है और कर्म फलदाता हैं। अगर आप अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, तो आप
आपकी लाइफ में बड़ा चेंज जो आने वाला पॉजिटिव चेंज, वो फिर आप उसकी अनुभूति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है ये, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब पूरी तरीके से समय एक तरह से एक परिस्थिति ही पर जिसको कहते हैं पलट देना, वो चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। तो आप कुछ लोगों के जो अच्छे कर्मास कर रहे हैं, जो शनि को पूजते हैं, शनि को मानते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनके लिए शनि बहुत परफेक्ट होंगे। हो सकता है आपका ये जो अगस्त का मंथ होगा, ये आपको एक ऐसी चरम सीमा पे पहुंचाएगा, एक ऐसी उपलब्धि आपको प्राप्त होगी कि आपको ये सावन का मंथ, ये अगस्त मंथ आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ लोगों की पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है जो अपने कर्म से बहुत पवित्र हैं। ठीक, नेक्स्ट कार्ड है द टावर का काल भैरव। तो अभी तक जो मैं ये टावर की एनर्जी देखिए, द डेविल की एनर्जी, टावर मूवमेंट ही है ये, जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, और जो ये भी अगस्त महीने में मुझे ऐसा दिख रहा है, जो भी कुछ स्ट्रगल के फेज़ में हैं, और कुछ दिन अभी अगस्त का हो सकता है आधा मंथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा स्ट्रगल चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है ये द चैरियट का श्री गणेश। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग। तो आपका ये जो अगस्त का मंथ है, आधा मंथ तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये 15 डेज़ जो आने वाले हैं, ये थोड़ा सा आपको कष्टकारी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं दिख रहा, सिर्फ मेंटली मुझे ऐसा दिख रहा है, डिप्रेशन दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है। और बाकी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आगे लाइफ में रखी गई हैं, और वो आपको कब मिलेंगी, जब आपके कर्म आज अच्छे होंगे। अगर आप यहाँ कर्म फलदाता की बात हो रही है, अगर आपके कर्म अच्छे हुए तभी ये श्री गणेश की जो एनर्जी, जो गणेश जी की सिद्धि विनायक की एनर्जी, वो आपको मिलेगी। अगर आपने अपने कर्मों को अगर नहीं सुधारा, तो आप इस टावर मूवमेंट के ही अधिकारी बने रहेंगे। और ये जो 15 दिन की अवधि दिख रही है मुझे, ये अवधि और भी बढ़ सकती है। तो आपसे कहीं भी गलतियाँ हो रही हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अपने परिवार में किस तरीके से बर्ताव करते हैं, आप अपने परिवार के लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सच मतलब एक दिखावे की सेवा अलग चीज़ है, वो आप अपना दिखावा अपनी संतुष्टि के लिए कर सकते हैं कि मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, मैंने उनको ये दिलाया, ये सब आपकी संतुष्टि है। इष्ट जो होते हैं, जो कर्म का आपके अवलोकन करने बैठे हैं शनिदेव ने, वो आपके सिर्फ भाव देखेंगे। ठीक है, सिर्फ भाव से, अगर आपके पास एक पैसा भी नहीं है लेकिन फिर भी भाव है लोगों के लिए कुछ करने का, अपने माता पिता के लिए कुछ करने का, ठीक है, उस भाव से ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आपके पास अगर आप करना धरना कुछ नहीं है, और एक थॉट्स बना के चलना, मैं तो मतलब एक प्लानिंग होती है, बहुत लोगों की प्लानिंग होती रहती, करते रहते हैं, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगा, जो भी ये पैसा आएगा तो मतलब पैसे से अगर आप सोचेंगे कि पैसे से ही हर चीज़ होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए बस। ठीक, अगर आपको गणेश जी की ब्लेसिंग लेनी है तो अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपनी जिम्मेदारी पे ध्यान दीजिए। अगर कोई भी जिम्मेदारी आपने छोड़ रखी है किसी भी ऐसे पर्सन पे या आपके घर में, परिवार में, कि आपकी वजह से बार बार वो दुखी हुआ हो, बार बार उसको ये फील हुआ हो कि मेरा अपना होके भी मेरा नहीं है, तो ये समझ लीजिए ये गलती आपकी ही है। ठीक है, ये आपके ही कर्माज हैं जो आपको पलट के शनिदेव वापस करेंगे। तो अगर आप अपने घर के जनों को, अपने परिवार के जनों को सुखी नहीं रख सकते हैं, तो आप व्यर्थ हैं, फिर आपका जीवन व्यर्थ मुझे दिख रहा है। जिनकी भी एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है, जो ये डेविल एनर्जी वाले मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप वीडियो सुनने के बाद आपको बुरा लग रहा होगा तो लगे, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर हैं कि अगर आपसे आपके माता पिता के प्रति आपने कोई दुर्भाव रखे हैं, कोई भेदभाव आपने किया है, तो उस चीज़ के कर्म का फल भोगने का समय आपका ये अगस्त का महीना है। ठीक है, अगर 7.5 चल रही है, कर्म भी अच्छे नहीं हैं, तो आप बहुत दिक्कत में आ सकते हैं। अगर आपने आज की रीडिंग के बाद अपने कर्मों का अवलोकन किया, अपने कर्मों पे ध्यान दिया कि कहाँ कहाँ से आपसे गलतियाँ हुई, उनको अगर आप सुधारने पे लग गए, तो 15 दिन के बाद, ये सावन का जो 15 दिन अभी बीत रहा है, ये कुछ निकल चुका है, और कुछ अगस्त में जो भी बचे हैं जो दिन, उन 15 दिन के बाद आपकी सिचुएशन देख लीजिएगा, आपके कर्मों के मतलब अनुरूप ही वो चेंज हो जाएंगे। तो आपकी स्थिति परिस्थिति आप ही के हाथों में है। अगर आपने कर्म अच्छे किए तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे आशीर्वाद आपको मिलेंगे। अगर आप अपनी गलतियों को नहीं समझ रहे हैं, नहीं संभाल रहे हैं, सिर्फ दूसरों पे ब्लेम कर रहे हैं, तो आप भ्रमित रहेंगे और ऐसे उलझे रहेंगे। आपको सब कुछ होने के बावजूद आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, ये क्लियर है। ठीक है, तो अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। और ये रीडिंग मैं एग्जैक्टली मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ना, तो मुझे एक तरह से कोई मैं स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठी हूँ, ना मुझे किसी को खुश करना है।
मैं किसी को खुश करने भी नहीं बैठी हूँ कि मैं अच्छा अच्छा बोलूँ और अच्छे कार्ड्स आएँ, नेगेटिव अगर कार्ड्स आएँ तो मैं उसको क्लेरिफाई ना करूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, कहते हैं नेगेटिव चीज़ बात करने से नेगेटिविटी आती है, बट ऐसा कुछ मतलब अगर रीडिंग करने बैठे और कार्ड्स अगर नेगेटिव फील करा रहे हैं तो मैं उस चीज़ को बताऊँगी आपको, क्योंकि हम जितने भी लोग, या चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम पूरी तरीके से 100% अच्छे ही होंगे, अच्छे ही कर्माज होंगे हमारे, ठीक है। तो मैं सबकी बात, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, मेरे लिए भी ये चीज़ें एक तरह से मैसेज मेरे लिए भी हैं। तो अगर मैं भी गलत हूँ तो मुझे, मेरे साथ भी, मुझे भी दंड की भागी मैं भी बनूँगी। तो वैसे आप सब भी हैं, तो यहाँ कोई भी चीज़ किसी के लिए मैं स्पेशली, जितनी भी एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ बैलेंस्ड हैं, तो उन सब चीज़ों को मैंने आपको इन रीडिंग में बता दिया है। बाकी आपकी इच्छा, आपके कर्म आपके हाथ में है, आपको क्या चाहिए आपको निर्धारित करना है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ, देखती हूँ इस अगस्त के मंथ के लिए क्या ब्लेसिंग्स या कौन सा मार्ग और माँ आदिशक्ति भोलेनाथ बताना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया ट्रस्टिंग हेवन, आर्कएंजल माइकल। तो माँ आदिशक्ति हैं, भोलेनाथ हैं, तो बजरंगबली को तो आना ही था, और आज मंगलवार का दिन है, तो ये एनर्जी जो है संकट मोचन की एनर्जी मैं फील करती हूँ इनको, ठीक है। तो एक तरह से आपके संकटों का, जो आपके ऊपर ये संकट मंडरा रहा है, अगर आप इनके मंत्रों का जाप, अगर बजरंगबली के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे भय दूर हो जाएंगे, अगर कोई नेगेटिविटी भी अगर आपकी लाइफ में है वो भी कट जाएगी, ठीक है। कुछ एक मंत्र है, और वो मंत्र मैं आप लोगों को अगर देखती हूँ, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ तो बेटर होगा, क्योंकि उसका उच्चारण जो है वो हो सकता है अगर मैं उच्चारण करके बताऊंगी तो हो सकता है आप लोग ना समझ पाएँ, तो मैं इसको लिख के आपको हिंदी में मैं मैसेज, या मैं इस कमेंट बॉक्स के उस पर मैं खुद ही मैसेज कर दूंगी, उस चीज़ का आप जाप करिएगा, ठीक है। वो जाप आपके सारे रोग, सारे कष्ट, सारे कलेश, कोई नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव सब काटेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मेहनत आपको करनी है। नेक्स्ट कार्ड है लाइट एक्टिवेशन का। तो ये जो अंधेरा आपके पीछे अभी चल रहा है ना, जो अंधेरे का समय अभी मैं आपको बता रही हूँ, जो अभी कुछ दिन के लिए मुझे दिख रहा था जिन लोगों के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं कि उन लोगों की सिर्फ वो उनकी लाइफ में बस यही चलने वाला है, उनकी लाइफ में भी एक प्रकाश आना है, ठीक है। इसलिए ये इस तरीके का, जो मैंने कहा ना कि एक जब अंधेरा होता है तो एक प्रकाश मतलब जो आता है, तो वो प्रकाश का एक पुंज आपको जिस रूप में दिखने वाला है, वो आप, मुझे ऐसा लगता है कोई जिस, ये जो प्रकाश आपको शायद किसी मंदिर में अगर आप गए, उस मंदिर में कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपकी पूरी लाइफ को ही पलट दे, या किसी कोई ऐसा इंसान जिनसे मिलके आपको एक, जो भी आपके अंदर एक तरह से अंतरात्मा में जो अंधकार छाया हुआ था, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी पुस्तक कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, या आपको कोई संत स्वरूप कोई मिल सकते हैं जो आपको ये मार्गदर्शन देंगे। ये सावन का महीना, जितना मैंने कहा, जितना स्ट्रगल दिख रहा है ना, उतना ही ये स्ट्रगल आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के ही लिए हो रहा है। और कुछ चीज़ें इसलिए मैंने क्लियर की, शनि देव की बात की, तो आप अगर अपने कर्मास को अच्छे रखेंगे तो आपकी एक तरह से, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये कार्ड है, तो ये कार्ड जो है आपकी पूरी किस्मत पलट देगा जब आप अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे। तो ये जो मैं आपको कह रही हूँ, कोई ऐसा इंसान आपको ज़रूर मिलेगा, कुछ संत की ऊर्जा मुझे ज़्यादा दिख रही है, या कोई बड़े उच्च गुरु होंगे जिनसे आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है, या उनकी आपको दर्शन हो जाए, ठीक है। आपको गाइडेंस मिलेगी वहाँ से, ताकि आप इस सारी परिस्थिति को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन हीलिंग का। तो जितनी भी ये जो जितना भी इस रीडिंग में मैंने आपको बताया जो स्ट्रगल, उसकी हीलिंग का भी आपको एक, जितना भी आप दिक्कत में रहेंगे उसके बाद जो आपको एक मेंटली डिप्रेशन मुझे दिख रहा था, और जो मेंटली इमोशनली मुझे दिख रहा था, उस चीज़ की हीलिंग भी होगी,
ये भी क्लियर है। अगर आपको दुख दिया गया, आपको दर्द दिया गया, उसकी दवा भी आपको ईश्वर ही देंगे, ठीक है। लेकिन बस उस दर्द को देना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप इस दर्द को नहीं फील करेंगे तो आपको अनुभव नहीं हो पाएंगे, औरों के भी मन और आत्मा को आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लोगों को समझने के लिए और लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए आपको भी उसी तरीके से चीज़ें आपको दी जाएंगी, ताकि उसकी फीलिंग जो अनुभव होता है वो आप कर सकें। और लोगों को एक तरह से आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हीलिंग तो जो होनी है वो तो होगी ही, और आपको हो सकता है जिनकी में पॉजिटिव एनर्जी मुझे क्या, जिनकी कर्मास बहुत पवित्र हैं, उन वो लोग अपनी एक नई शक्ति हो सकता है पहचाने, अपनी हीलिंग पावर को इस मंथ में आपको रियलाइज़ हो कि आपके पास हीलिंग पावर भी है, ठीक है। आप लोगों को हील करते हैं, चाहे अपने ज्ञान से करते होंगे, चाहे उनको समय दे के करते होंगे, जिस भी स्वरूप में आपके पास कुल मिला के जो आता है वो संतुष्ट होके, कितना भी टेंशन डिप्रेशन में होगा आपके पास बैठेगा, वो हील होके ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक तो फर्स्ट हम सावन चल रहा है और अगस्त भी लगने वाला है, तो आप जितना हो सके ग्रीन चीज़ें अपने आसपास रखिए, क्योंकि ग्रीन ग्रोथ का सिंबल है। जितना आप ग्रीन चीज़ों से अटैच रहेंगे उतने ही आपको सुख शांति, आपको मेंटली डिप्रेशन आपका बहुत कम होगा। अगर डिप्रेशन की स्थिति जैसे मैंने बताई है ये भी कुछ दिन की है, तो आप हो सके पेड़ों में पानी डालिए, आप प्लांट की सेवा करिए, ठीक है। जितना जल डालेंगे आप, अगर 2 या 3 जितना भी समय मिले तो दिन भर में आप उनकी सेवा करिए, उनसे बातें करिए, उनको देखिए, उनसे एनर्जी अपनी कनेक्ट करिए। बहुत मतलब एक तरह से आपको इतना रिलीफ मिलेगा और आपका डिप्रेशन अपने आप ही कम हो जाएगा। आप कुछ देर के लिए भूल ही जाएंगे कि आपके फैमिली में, आपके और भी कोई रिलेशन में कोई है, कुछ याद नहीं रहेगा कुछ देर के लिए, ठीक है, अगर आप दिल से कनेक्ट होंगे तो, ठीक। और ये बजरंगबली की बात, तो इनकी जो कृपा है वो आप लोगों पे बनने वाली है और बनी है, क्योंकि अगर बनी ना होती तो ये शायद कार्ड ही ना आते। तो आपका हो सकता है दुख निवारण करने के लिए आए हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आए। तो जो मंत्र की बात मैंने की है मैं आपको अभी कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूँगी। बाकी आप अगर जिनको भी इच्छा हो इस मंत्र को अगर आप डेली 21 बार जप कर लेंगे, ठीक है, जप करके और एक लोटा या किसी भी पात्र में जल रखिएगा, और जब 21 बार आप जप कर लेंगे तो उस जल में आप एक तरह से उसको अभिमंत्रित करना है आपको, ठीक है। जाप करने के बाद उस जल पे आप 3 बार फूंक मारेंगे। बाद में उस जल को जो भी, चाहे आप पीड़ित हैं, चाहे आपके घर वाले, जिनको भी हो सके तो पूरे परिवार को ही पिलाइए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत चीज़ें आपको लगेगा कि बहुत रिलीफ मिलेगा, आपको खुद की ही पावर आपको समझ में आएगी, आपको अपने इष्ट की कृपा भी पता चल जाएगी, फील हो जाएगा कि बजरंगबली कितना आपको मानते हैं, कितना आपको प्रेम करते हैं। क्योंकि अगर इस तरीके का मैसेज अगर आ रहा है तो इसका मतलब तो नॉर्मल भक्त यहाँ नहीं है, यहाँ सब बड़े बड़े भक्त हैं, और जो भक्त होते हैं उनकी ही लाइफ में तो स्ट्रगल होता है। एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, ठीक है। थोड़ा सा मेंटली है जिस तरह की मैं कह रही हूँ बस, और कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है कि बहुत बड़े। और जो टावर मूवमेंट सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने कर्मों से शुद्ध नहीं हैं। तो ये शनि देव का साल है और जिनके ऊपर 7.5 चल रही है उनको तो और बच के रहना है। और 2024 शनि देव न्याय करने ही आए, तो अपने कर्मों का पूरी तरीके से ध्यान दीजिए, क्योंकि पूरे लाइफ में शायद इतना अच्छा रिज़ल्ट ना मिला हो लोगों को, लेकिन इस 2024 में शनि की कृपा से बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। और जिन्होंने जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके साथ भी ऐसा न्याय होगा कि उनको अपने कर्मों का अवलोकन खुद ही कर लेंगे, कि उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, ठीक है। तो ये खुद ही रियलाइज़ कर लेंगे वो लोग समझाते गए नहीं समझ में आए, लेकिन अब समझ जाएंगे। तो आप चिंता मत करिए, अगर आपके साथ भी किसी ने गलत किया है या आपने कहीं भी गलत किया हो तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा। कर्म अगर अच्छे हैं तो आपको भय भी नहीं होगा। बाकी शनिदेव भी आए, बजरंगबली भी आए हैं, तो आप बजरंगबली की आराधना करिए तो शनिदेव का इफेक्ट भी आप पे कम हो ही जाएगा। मैं देखती हूँ माँ और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस अगस्त के मंथ में आपको। फर्स्ट कार्ड आया है, आपके अंदर दैवीय शक्ति का वास है। नेक्स्ट है, आपकी वजह से आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। तो जिनकी मैं इस संत की एनर्जी जो उनकी मुझे कैच हो रही थी,
ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सच में एक दैवीय ऊर्जा ही आपके अंदर है, शक्ति का वास है आपके अंदर। आप जो भी करते हैं अपने पितरों के लिए या नहीं भी कर रहे हैं, अब करिएगा तो आपके हाथों ही उनकी मुक्ति होगी, ठीक है। आप जो देंगे वो वही पाएंगे, क्योंकि आप कर्म से शुद्ध हैं, आप अपने स्वभाव से शुद्ध हैं, ठीक है। आपकी आत्मा शुद्ध है, इसलिए आपके द्वारा दिया गया हर एक निवाला आपके पितरों तक पहुंचता है। ये बहुत बड़ी बात है जो माँ ने इस तरीके से ये मैसेज दिए कि दैवी शक्ति का वास है आपके अंदर और पितरों की मुक्ति आपकी वजह से होने वाली है। तो ये नॉर्मल इंसान के लिए ये नहीं है, ठीक है। ये जो एनर्जी मुझे यहाँ कैच हो रही है बहुत पावरफुल, बहुत आध्यात्मिक लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। लाइट एक्टिवेशन की बात हो रही है, तो आत्म जागृति, आपकी आत्म जागृति हो चुकी है, इसलिए ये चीज़ें आपसे ज़्यादा कनेक्ट होती हैं, आपके पितर आपसे ज़्यादा कनेक्ट होती है, दैवी शक्ति आपसे बहुत कनेक्ट होती हैं। इसकी फीलिंग आपको अच्छे से इसकी अनुभूति होती होगी, ठीक है। अगर आपको जो भी फील होता होगा बताइएगा। आपकी भक्ति का भय, ठीक है। तो जो आपकी भक्ति की जो शक्ति है उससे ही लोग भयभीत रहते हैं। और भयभीत का मतलब अगर ये भी समझिए आपकी भक्ति इतनी उच्च कोटि की है, हो सकता है कुछ ग्रह नक्षत्र भी आपके विपरीत अगर जाना भी चाहे ना तो पूर्णता नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें, इतनी आपकी भक्ति इतनी पावरफुल है। मतलब एक तरह से माँ की कृपा, बजरंग बली की कृपा, भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी है। तो जो आपके ग्रह अनुकूल, अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ें अनुकूल नहीं चल रही हैं तो वो चीज़ें एक तरह से प्रतिकूलता की जो एक संभावनाएं होती बहुत ज़्यादा होती जो नॉर्मल इंसान को, लेकिन जिनके पास ये शक्तियां हैं उनके लिए वो चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है, आप एक दिव्य आत्मा हैं, ठीक है, बहुत सुंदर आत्मा है जिनके कर्मास बहुत अच्छे हैं। ये सारे कार्ड्स सारे एक संत की जो एनर्जी मैं कह रही हूँ, जो भले इस भौतिक जगत में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं लेकिन उनका जीवन, उनकी सोच, उनकी विचार संतों वाली है। ये एनर्जी उन्हीं की है कि आप पूरी तरीके से एकदम डाउन टू अर्थ पर्सन हैं। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल सोल है आपकी, ठीक है। आप बहुत मतलब एक तरह से हीलिंग पावर, जैसे ये कार्ड आया था कि आपको देख के लोग हील हो जाते हैं, तो सेम आपकी छवि, आपका आभा मंडल इतना स्ट्रांग है कि लोग आपको दूर से ही अगर देखते हैं, भले आपको पहचाने ना पहचाने, लेकिन अगर आप आसपास से भी कहीं निकलते होंगे लोग 2 बार ज़रूर आपको पलट के देखते होंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, इतनी दैविकता है आपके अंदर। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया आपके गुरु की कृपा है। तो अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं तो गुरु की कृपा की वजह से ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अगर नहीं आपने धारण किया है गुरु तो कर लीजिए, ये कुछ ना कुछ, क्योंकि उनकी ही पॉजिटिविटी, ये अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी सिर्फ इन्हीं कारणों से आपको मिल रही है, आपकी गुरु की कृपा से ही आपको मिल रही है, ठीक है। 888 एक तरह से कोई ऐसी चीज़ जो कंप्लीट होती है, कंप्लीशन, जैसे ये 10 नंबर का कार्ड था शनिदेव का, तो एक चीज़ साकार स्वरूप में आने वाली है। कुछ ऐसे प्रोसेस अभी आपके लिए चल रहे थे, ये जो कोर्सेज आपको मैंने बता रही हूँ, आप जिस कोर्स में हैं अभी, इसमें ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब पूरी होने वाली हैं, ठीक है। पूरी मतलब आपका एक तरह से समझ लीजिए ये कोर्स ही पूरा होने वाला है। तो ये हो सकता है ये अगस्त का मंथ आपके लिए उस कोर्स का आखिरी मंथ हो। जो आपको मैं डिप्रेशन की बात कह रही थी, जो आपको चैलेंज की बात कर रही थी, हो सकता है वो चीज़ें आपकी इस अगस्त के मंथ में एक लास्ट मोमेंट पे आ चुकी हूँ चीज़ें। उसके बाद आपके लाइफ में एक नया रहस्य खुलेगा, नया एक ऐसा मोमेंट आएगा, काफ़ी स्पीड से आएगा मोमेंट आपको, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ें, ये सर्कल गया ना, ये जैसे ही ये एक तरह से ये साइकिल कंप्लीट हुई, तुरंत आपके सामने नए से नए रहस्य निकलेंगे। आपको अपने ही बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं, ठीक है। बहुत तेज़ी का मोमेंट मुझे ऐसा दिख रहा है, परिवर्तन बहुत तेज़ी से होगा। और 888 हो सकता है आपको शो होता हो, अगर नहीं भी तो क्योंकि शनिदेव की बात हो रही, फिर 8 नंबर शनिदेव का है तो फिर शनिदेव आ गए हैं। तो अगर आपके कर्मास अच्छे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा आगमन, आपके लिए एक बहुत शुभ आगमन आने वाला है, ठीक है। आपको चिंता नहीं करें, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। मतलब पूरा सपोर्ट है आपके लिए। ये सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं और ये सारे कार्ड्स मुझे लगता है सिर्फ ऐसे व्यक्ति के हैं जो पूर्णतः जागृत हो चुके हैं, जो मतलब इतने प्योर हैं कि वो हर समय लोगों की सेवा, लोगों के लिए कुछ करना, अपनी धरती माँ के लिए कुछ करना, अपने देश के लिए कुछ, ऐसी भावनाएं रखने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं की एनर्जी है। ये आप सुरक्षित हैं। महादेव की बात हो रही है तो महादेव का कार्ड आ गया है कि आप पे महादेव की कृपा है और आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है और नहीं कर रहे हैं तो आप शुरू कर दीजिए, ठीक है।
जो क्लियर सावन के महीने की बात चल रही है, अगस्त का महीना, भोलेनाथ माँ की कृपा, ये ओम का कार्ड आना, भोलेनाथ का कार्ड आना बहुत बड़ी बात है। किसी भी रिलेशन पे अंधविश्वास नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैंने कहा ना रिलेशंस की मुझे ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं इमोशनली, तो रिलेशन से ही हम ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो आपने अंधविश्वास किया है, इसलिए ये चीज़ें आपको ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। अब एक्सेप्ट करना है आपको, जो हो चुका है वो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। सक्सेस, एक सनराइज़ आने वाला है। ये अगस्त का महीना अगर चैलेंज लेके भी आ रहा है तो परिवर्तन भी लेके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी सफलता निश्चित है। दिखावे की दुनिया से दूरी बनाएं। तो कुल मिला के आप इस बाहरी जो भौतिक जगत की जो भी जंजाल है उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए। अगर इसमें फंसे रह जाएंगे तो आप इन सब चीज़ों की, इस देवता की एनर्जी को आप नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राधा कृष्ण का कार्ड है, तो प्रेम ही आ रहा है आप लोगों के लिए। तो भर भर के प्रेम आया है, देवी शक्तियों का प्रेम आया है, आपका पूरा यूनिवर्स का प्रेम है। मतलब जो भी इस एनर्जी की जिनको मैं फील कर रही हूँ, जो हर समय सिर्फ अध्यात्म के बारे में, अपने कर्मों के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, ये उनकी ही एनर्जी आई है, ठीक। तो आप बहुत ही पवित्र आत्मा हैं, आप सबका कल्याण हो। माँ आदिशक्ति, माँ भोलेनाथ सब आप, मतलब ये जो आपका अगस्त का महीना आपके लिए एक यादगार मंथ हो, क्योंकि 8 नंबर की बात हो रही है और शनिदेव की बात हो रही है, और एक तरह से ये अगस्त का महीना भी 8वां मंथ ये भी है, ठीक है। साल का 8वां महीना ये है, तो पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन मैच हो रहे हैं सारे। और शनिदेव की कृपा, ये जिस तरीके से मैं कह रही हूँ शनिदेव का ही साल है, ऊपर से 8वां नंबर और 888 का आना, इस मंथ का, अगस्त मंथ का ये जो रीडिंग है इसमें शनिदेव का आना, ये क्लियर है कि जो सारा कुछ इसी मंथ में डिसाइड हो जाएगा आपके बारे में, कि आप सही हैं, गलत हैं, आपके कर्म कितने गलत थे, कितने सही थे, क्या आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सब डिसाइड इस मंथ में हो जाएगा। तो कृपया करके आप अपने अपने कर्मों पे ध्यान दे दीजिएगा बस, ठीक। आपसे कहीं कोई त्रुटि ना हो रही हो, आपसे कोई गलती हो रही तो माफ़ी मांगिए, लोगों की सेवा करिए, अपने बुजुर्गों की सेवा करिए, किसी का अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करना है, ठीक। जो आपको प्रेम से बोल रहा है उसको आप और प्रेम बढ़ा के बोलेंगे। आपको किसी की एक तरह से आपको इग्नोर नहीं कर सकते, जो चीज़ आपको मिली उसकी वैल्यू समझिए बस, ठीक। ये मत करिए कि समय आएगा तो इंसान, बहुत लोगों के थॉट्स होते हैं समय समय पे यूज़ करना, उसके बाद उस इंसान को हटा देना। तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो शनिदेव का समय है, वो भी जिस तरीके से आपने लोगों के साथ किया वो आपको पलट के मिलेगा। तो अगर आपके साथ किसी ने ऐसा किया है कि आपको जब समय पड़ा तो आपको बुलाया, जब समय पड़ा तो आपको उसने यूज़ किया, उसके बाद दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, तो उन लोगों के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है, क्योंकि जो उन्होंने किया है उसका तो खामियाजा उनको भुगतना ही भुगतना है। तो शनिदेव का साल और शनिदेव का कार्ड आना और 8 नंबर का आना एक क्लियर हो गया है कि अब न्याय सिर्फ शनिदेव ही करेंगे। तो शनिदेव की कृपा आप लोगों पे मिलती रहे। आप उनके लिए शनिवार के दिन शनिदेव मंदिर जाइए, 9 ग्रह के दर्शन करिए, दीप दान करिए। आप शनिवार के दिन एक छाया दान होता है, एक कटोरे में सरसों का तेल रख के उसमें अपनी आपको देख के उस कटोरे को किसी भी उस तेल को ले जाके किसी को दान दे देना है, तो उसको छाया दान बोलते हैं, ठीक है। आप ब्लैक शूज़ होंगे उनको आप दान करिए, ब्लैक जो छाता होता है काला उसको दान करिए, स्लीपर दान करिए। ये सारी चीज़ें आपके शनि को स्ट्रॉन्ग करेंगी। और दिखावे के लिए नहीं करना है, अपने भाव से करना है, और अपने मतलब कि मैं भी सुखी रहूँ दूसरा भी सुखी रहे, ये तो भाव तो रखना ही पड़ेगा कि मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ दूसरे के लिए भी कर रही हूँ, ठीक है। तो लेकिन बस ये कहो कि दिखाओ के लिए कि जैसे एक रेमेडी बता दी आप फॉलो करके चले आए, तो अगर भरोसा नहीं है तो आपके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। भरोसा करेंगे तो सब आपके पास है, और नहीं करेंगे तो कोई आपका साथ नहीं देने वाला, ठीक। लेकिन अगर आप ईश्वरी शक्ति को मान रहे हैं, आप इतना जब तब इतने अच्छे पवित्र आत्माएं दिख रही हैं मुझे इस रीडिंग के माध्यम से, तो आप लोगों की ऊर्जा से ही मुझे भी ऐसे लगती बहुत ऊर्जा मिलती है। मैं भी बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ। अच्छी चीज़ें जब इंसान को मिलती है, एक बूस्टर का काम करती है ना, तो बस अगर अच्छी एनर्जी आती है तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्गनेस फील होती है, और अपनी मेरी क्षमता भी ऐसा लगती है बहुत बढ़ती जा रही है, और मैं लोगों से कनेक्टिविटी बहुत अच्छा कर पा रही हूँ, मुझे फिर ये फीलिंग आती है। तो आप लोगों का प्रेम और इस मतलब आपका जो प्रेम है वो मेरे लिए भी सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जिस तरीके से आप कमेंट्स करते हैं, जिस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस करते हैं आप, तो मैं लोगों को, अगर जितने लोगों ने भी मुझसे बातें की हैं, जिनसे भी मेरी बात हो चुकी, जिनकी मैंने पर्सनल रीडिंग की, आप अच्छे से मुझे भी समझ चुके होंगे, ठीक है। और जो भी आप
को लगा होगा कि अगर मुझसे कहीं कुछ भी, अगर आपको लगे कोई चीज़ मुझसे छूट रही तो मुझे ज़रूर इस चीज़ को क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अपनी गलतियाँ जानने का बहुत शौक़ है। अगर मैं अपनी गलतियाँ सुधार के रखूँगी तभी मैं दूसरों को भी कुछ क्लेम कर सकती हूँ ना। तो अगर मुझ में गलतियाँ हैं तो भी आप बताइए, और बाकी सबका अवसर आता है, सबको अपनी अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका मिलता है, तो सबको मिलेगा और मिलता आया है। हर बार हर समय आपको समय एक तरह से मौका ही दिया जाता है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। तो अपनी गलतियों को सुधारिए और अपने तरफ से कोई भी ऐसा गलत कार्य ना होने दें, कोई ऐसा गलत कर्म ना हो ताकि आपका कोई भी काम रुके या कोई ब्लेसिंग्स आप तक ना पहुँचे। ऐसी कोई स्थिति आप पैदा मत करिए। और माँ की कृपा बनाने के लिए अपने ऊपर माँ और भोलेनाथ की एक तरह से आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों को पूर्णतः विलीन होना है ईश्वरीय शक्ति के साथ, ठीक है। और जो मैं संत की एनर्जी फील कर रही हूँ जिनकी, उनकी वो एनर्जी बहुत हाई लेवल की है, और मुझे सौभाग्य फील होता है कि ऐसे भी लोग मेरी रीडिंग को देख रहे हैं जो इस उच्च कोटि के हैं और मुझे सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैसेजेस मेरे पास आते हैं, कुछ संत के भी हैं, 1-2 मैसेज मुझे कुछ संत लोगों के भी आए हैं। तो बहुत खुशी होती है कि मेरे वीडियो मतलब इस तरीके के पवित्र आत्माएं भी देख रही हैं और बहुत ब्लेसिंग भी देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। और हो सकता है इन सबके सपोर्ट की वजह से ही मैं इस रीडिंग को कर पाती हूँ। आप लोगों का जो प्रेम है, आप लोगों के प्रेम की वजह से ही सारी चीज़ें संभव हो रही हैं। आपकी कनेक्टिविटी, आपकी भक्ति ही माता तक पहुँचाती है। तो माँ की कृपा और भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे। जो भी हमारे लाइफ में जो भी स्ट्रगल आएंगे या जो भी आ रहे हैं और आने वाला अच्छा जो समय, सब कुछ आपको एक्सेप्ट करना है। किसी के लिए कोई अगर अच्छा समय आया तो आपको अभिमान नहीं करना है। अगर आपका कुछ चैलेंजिंग फेस चल रहा है तो आपको टूटना नहीं है, ठीक। सारा अपना ध्यान केंद्रित अपने कर्मों पे रखिए। बाकी माँ हैं, भोलेनाथ है, सब संभाल लेंगे। सब पे अपनी कृपा रखेंगे, सब पे प्रेम रखेंगे और प्रेम करते ही हैं तभी आपको चुना ही गया है। ऐसे जो आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको चुना ही गया है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं तो ये चैलेंजेस आना अनिवार्य है आपके लिए, और ये एक बड़े भक्त का लक्षण होता है। अगर उसकी लाइफ में बहुत चुनौतियाँ आ रही हैं तो खुश रहिए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आपके इष्ट का ध्यान आप पे है। नहीं तो कौन क्या करे, पूरी दुनिया ऐसे ही चली जाती, भगवान पे कभी ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि आप खुद ही भगवान के पास नहीं जाते। आपने खुद अपने कर्मों को जो पाया उल्टा सीधा करते चले गए। तो बस वैसे जैसे आप उल्टा सीधा कर रहे हैं वैसे आपके साथ भी वही चीज़ें होने वाली है। तो जितना आप भक्ति करेंगे, जितना आप अपने कर्म स्वच्छ रहेंगे, उतना ही आप पे कृपा बनी रहेगी। और बजरंग बली आप सबकी रक्षा करें। और मैं जिस मंत्र की बात करी थी मैं भी कमेंट्स बॉक्स में लिख दूंगी, बाकी आप लोग उसको अगर चाहिएगा तो आप जप कर लीजिएगा, ठीक। बाकी सबकी रक्षा हो, सारे दुख दोष दरिद्रता सब नष्ट हो, ऐसी मनोकामना के साथ। ओम काली।